प्रतिष्ठान गोमती नगर में है और यहाँ यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम स्वाभिमान दिवस का आयोजन किया गया था। उसमें अपना दल के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और जो केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल की अनुप्रिया पटेल जी हैं वो आई थी और केंद्रीय एक मंत्री जी हैं आशीष पटेल जी वो आए थे और ये अपना दल के कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर जी, इस स्वाभिमान दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, सब अच्छा है। डॉक्टर सोनेलाल का जन्मदिन मनाया गया तो इस जो चुनाव होने वाला है, पंचायत चुनाव जो अनुप्रिया जी ने कहा, उसको लेकर आप कैसे सोच रहे हैं कि क्या तैयारी है उसकी? उसकी तैयारी हमें तैयारी है, बड़ी अच्छी तरह से होगी और पंचायत चुनाव में हमारी जितनी सीटें मिलेंगी सब निकलेंगी। आप कहाँ से आते हैं, किस ज़िले से हैं? हम प्रतापगढ़ ज़िले से आते हैं। प्रतापगढ़ ज़िले में अनुप्रिया पटेल के गठबंधन के बावजूद जिस प्रकार से बीजेपी की हार होती है, उसकी क्या वजह हो सकती है? अब उसकी वजह तो बीजेपी के पहली बात ये जानवर की वजह से सबसे ज़्यादा माध्यम है जानवर। एक शब्द यूज होता है जो विपक्षी लोग कहते हैं कि बीजेपी अनुप्रिया जी को तवज्जो नहीं देती, अनुप्रिया जी को झुंझुना पकड़ाया है। वजह ये है कि हम लोग जो आप लोग हैं उनको जो सीटें हैं वो एक अनुमान से कम देती है। जिस प्रकार से जनसंख्या है 14% पटेल समाज उत्तर प्रदेश में है, जबकि बड़ी मीडिया जो है अक्सर 6% ही दिखाती है। उस पर आप क्या कहेंगे? अब बड़ी मीडिया जो 6% दिखाती है वो गलत दिखाती है। उनका कहना जो है, मतलब अभी हमारी सांसद में एक ही सीट है, अब एक सीट के हिसाब से हमें सीट मिलती है। अगर हम और भी सीटें जीतेंगे तो हमें और भी मिलेगा। भैया जी, आपका क्या नाम है? आलोक वर्मा। कहाँ से आए हैं आप? रामपुर खास से। ये स्वाभिमान दिवस की रैली पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये स्वाभिमान रैली बहुत धूमधाम से मनाया गया है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, लखनऊ में, गोमती नगर में। जो नई पीढ़ी है अपना दल के साथ जुड़ी है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी जो है, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अपना दल पार्टी से ज़्यादा लोग जुड़े। आप कहाँ के रहने वाले? रामपुर खास। भैया, आप कहाँ से आए हैं? मिर्ज़ापुर जिला। मिर्ज़ापुर। जिस प्रकार से देखा जाए, पिछला चुनाव हुआ, 2 चुनाव हुए, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने। ये तीसरे वाले चुनाव में बहुत कम मार्जिन से अनुप्रिया जी जीती हैं वहाँ पर। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इतना कम मार्जिन होने की वजह क्या है? इसका कारण है कि जो ये भ्रम फैलाया गया था 1 लाख रुपया मिलेगा सरकार बनती है, तो इस वजह से कुछ जो वोट था 2 लाख से अगली बार जीती थी, इनको सांसद जी को हराने के लिए पूरा तन मन धन विरोधी पार्टी लगा दिए थे। लेकिन हर एक समाज के लोग सांसद जी को देखते हुए कि वो मिर्ज़ापुर में कितनी काम किए हैं, कितने विकास किए हैं, वो हारेंगी तो फिर कोई विकास नहीं कर सकता है। और एक चीज़ है आवारा मवेशी, और एक तरफ है संविधान खतरे में। ये भी नारा चलता है संविधान खतरे में। तीसरी बार अगर मोदी आते हैं तो संविधान बदल जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? ये इसका कितना असर हुआ इसका वोट में? इसका असर पड़ा है, ये अफवाह की बात है। संविधान को जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिख कर दे दिए हम लोग को, उस संविधान में संशोधन किया जा सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता है। लेकिन वोट तो विपक्षी पार्टियां इसी को मतलब खूब तूल पकड़ाया, इन्हीं शब्दों को, इन्हीं जो मामले हैं, मतलब संविधान बदल जाएगा, आवारा मवेशी हो गए, बहुत सारी चीज़ों को तूल पकड़ा कर फ़ायदा लिया कि नहीं लिया? लिया है, बहुत फ़ायदा लिया है। भैया जी, आप कहाँ से आते हैं, किस ज़िले से हैं? प्रतापगढ़ जिले। प्रतापगढ़। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताइएगा। धर्मराज सरोज। धर्मराज सरोज। आप यहाँ आए रैली में या जन्म स्वाभिमान दिवस पे, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। अन्य पार्टियों में अपना दल में कुछ अंतर दिखा है? जो आदमी बोलते हैं, नेता बोलते हैं, कुछ अंतर दिखा? नहीं, बहुत अंतर है, नाले अच्छा भी है अपने में, बस ठीक है। चाचा जी, आप कहाँ से आते हैं? आप क्या कहेंगे अपना दल पार्टी के बारे में, इस दिवस के बारे में, स्वाभिमान दिवस के बारे में? अच्छा है। हम प्रतापगढ़ से आते हैं और ये डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जन्मदिवस पर उन्होंने त्याग और तपस्या, उन्होंने जो दलित, वंचित, कमेरा
आदि लोगों का जो संघर्ष सिखाया है, अनुप्रिया पटेल उसी रास्ते पे आज देश के नेता बन गई हैं। और डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने बहुत ही शोषित, वंचित, कमज़ोर लोगों की मदद किया और सम्मान दिया। एक साथ में रात वो नहीं है, लेकिन एक साथ में रहने का, एक साथ में उठने का, बैठने का, गरीबों की मदद कैसे होती है, गरीबी कैसे झेली जाती है, दुख और सुख का समन करते हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने आज इस धरती पर नहीं है, लेकिन बहन अनुप्रिया पटेल उसके नेतृत्व में आज चर्चित, देश में चर्चा है अनुप्रिया पटेल की। मैं बहुत प्रसन्न और खुश हूँ। तमाम लोग इस पर हैं कि अनुप्रिया पटेल भविष्य में बहुत बड़े मुकाम पर जाएंगी। धन्यवाद। अच्छा, एक बात कहिए, आप किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? रामपुर खास कांग्रेस का किला कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है। वहाँ जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जैसे आज केंद्रीय मंत्री जी ने कहा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा? नहीं, हम लोग अगर संगठित रहेंगे तो एक संगठन के मुहिम के तहत हम जिसको चाहें उसको विधायक बना सकते हैं, जिसको चाहें उसको हम जिला पंचायत प्रधान आदि एक समूह में, एक संगठन के तहत हम लड़ाएंगे, जिसको चयन करके निश्चित रूप से 100% वो सफल हो जाएंगे। प्रतापगढ़ में जो प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता जी थे, एनडीए के प्रत्याशी, उनकी हार की वजह क्या हो सकती है? अब उनकी हार की वजह यह है कि तमाम जातिवाद संविधान को खतरे में, ऐसा बता करके संविधान खतरे में हो जाएगा, बदल और जाएगा। 1 लाख रुपया जो फ्री मिल रहा था 8,500 महीना, वो कितना फर्क किया वोट में? कितना उसका प्रभाव है? वो तो जुमलेबाजी है, ऐसा झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किया गया है। आप चाचा जी, आप कहाँ से हैं? वहीं प्रतापगढ़ के हैं, जहाँ क्या नाम है आपका? रामकिशोर। क्या कहना चाहेंगे? स्वाभिमान दिवस जो मनाया गया, जैसा कहा डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा ही जो हुआ वो सत्य हो रहा है, सत्य होगा, और अनुप्रिया को हम लोग साथ देंगे बराबर। आप कितने दिनों से अपना दल में हैं? कितने सालों से हैं? बहुत दिन हो गया था। चाचा जी, आप कहाँ से आते हैं? हम आते हैं प्रतापगढ़ किस विधानसभा क्षेत्र से? विश्वनाथगंज। जी हाँ। क्या कहेंगे आप? अरे हम कहेंगे आज इस सभा में आके हमने जो सुना, ये बहुत अच्छी बात सुनी और इसे एक जनता जागृत हो। दादाजी, हमारे साथ प्रतापगढ़ के शेर कहें अपना दल के और कट्टर समर्थक, इनका हमने वीडियो भी देखा है, उस वास्तव में शेर हैं। तो दादाजी, आप प्रतापगढ़ की शान है अपना दल की। अगर कहा जाए विधायक भले बन जाए सांसद, दहाड़ने में आपके आगे कोई नहीं है। यहाँ से मुंह से तो सब बोल सकते हैं, दिल से। तो आप क्या कहेंगे आज जो स्वाभिमान दिवस मनाया गया के बताए हुए रास्ते पे, जैसे आज हमारी दीदी अनुप्रिया पटेल जी ने कहा कि शेर के बच्चे शेर होते हैं, तो उसी तरह हम लोगों को अब सुन करके लगता है सोनेलाल शेर थे, तो यह वर्मा परिवार भी शेर है, यह किसी से कम नहीं है। लेकिन प्रतापगढ़ में तो संसदीय वर्मा नहीं निकाल पाया। क्यों? ये तो की बात है, कभी हारती रहती है, इससे कभी अपने आप को हारा हुआ नहीं मानना चाहिए। हम ये कम किए हैं तो इस बार 10 बढ़ा के लेंगे। क्या आप ये नहीं मानते कि इस बार जो पटेल बिरादर था वो एसपी सिंह पटेल के साथ चला गया? कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पटेल वो भी थे, अगर कोई पटेल गया है तो गलती से गया है, वो भी राहुल जी के खटाखट वाले पे चले गए। मतलब घर वापसी पटेलों की होगी? होगी 100% होगी। दादाजी, आपका शुभ नाम और आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? हम विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र के हैं। राम प्रताप वर्मा, गांव वसाओं लोग हमें भगत वर्मा के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको नेता की बात की जाए तो सबसे प्रिय नेता कौन है देश का? देश का सबसे प्रिय नेता मोदी जी हैं। मोदी जी से अच्छा कौन नेता? और हमारी अपना दल की अनुप्रिया पटेल जी हैं। तो आपके प्रतापगढ़ में जो चुनाव होगा 2027 का, किसका झंडा वहाँ लहराएगा रामपुर खास में? रामपुर खास में अरे अपना दल का लहराएगा भाई। और कौन आएगा? और कौन?